हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में यूनिट थर्ड एल्कीन यूनिट थर्ड चल रही है, जिसमें चैप्टर थर्ड एल्कीन चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर था एल्केन, सेकंड साइक्लो एल्केन और नाउ एल्कीन। एल्कीन में हम लास्ट लेक्चर वीडियो में हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोबोरीकरण हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 मिनट। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण या अपचयन, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सी मर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन और रिडक्शन। ओके ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एल्कीन लेनी है। ये ली हमने एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो सकती है। एल्कीन मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जल की उपस्थिति में योग करके, हमें जल की उपस्थिति रखनी है। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जल की उपस्थिति में योग करके हमें किससे विक्रिया करवानी है। अब इसकी मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO2Hg, ये हो गया मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होता है। मतलब पहले आप प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। बनेगा, एक तरफ जुड़ेगा OH, एक तरफ जुड़ेगा HgO, COCH3। कैसे जुड़ा वो देखो। हमने जल की उपस्थिति में लिया है तो जल, इसके दो भाग H प्लस OH माइनस HOH हो गया। इसको देखो, इसमें से CH3 COO ये दो हैं ऐसे, CH3 COOHG। इस तरह से इसमें से एक CH3 COO माइनस H प्लस को लेकर निकल जाएगा माइनस CH3 COOH। CH3 COOH निकल गया। अब क्या बचा है, OH बचा है और बचा हुआ है, अब क्या बचा है, OH और बचा है HgOCOCH3, यही बचा है HgOCO का मतलब ये, इसका मतलब ये है C डबल बॉन्ड O COCH3। इस तरह से देखो, HgOCOCH3 बचा है। इसका एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो क्या करेगा, देखो ये पाई बंद है, ये दो सिग्मा बंद बन जाएंगे। एक के साथ तो इस OH को अटैच कर देंगे, दूसरे के साथ HgOCOCH3। जैसे ये जुड़ेगा बन जाएगा। इसका मर्क्यूरिक समूह हमने जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ठीक है, ये हो गया ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ये जो क्रिया है योग करके हाइड्रोक्सी मर्करी योग बना है, इस क्रिया को बोलते हैं मर्क्यूरीकरण। अब देखो, ये जो मरकरी यौगिक है, ये वाला मरकरी यौगिक, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। चलो, C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ है HgOCOCH3। ठीक है, ये मरकरी यौगिक सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर अल्कोहल बनाते हैं। इसकी उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाएंगे, हमने लिखा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। रिएक्शन हेडिंग देखो, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, तो हमने ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करवा दिया। विमर्क्यूरीकरण या अपचयन,
विमर्क्यूरीकरण मतलब मरकरी समूह को निकालना है और उसके साथ साथ या फिर क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन में आप सभी जानते हैं क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे या फिर हाइड्रोजन की मदद से हम ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम अपचयन में अब लिखा NaBH4, NaBH4 की उपस्थिति में हम अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। देखो कैसे निकलेगा, मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, पहले वो देखो। एल्कोहल बनाना है हमें, OH तो है ही है। अगर मैं इस वाले समूह को यहाँ से रिप्लेस कर दूं, तो रिप्लेस करने के बाद और हाइड्रोजन लगा दूं, तो हमें जो उत्पाद चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर H लगा दूं, H के द्वारा रिप्लेस कर दूं, तो कैसे होगा देखो, साथ में क्या निकलेगा, प्लस BH3 प्लस Hg प्लस CH3COONA। अब ये कैसे निकला है उसको देखते हैं। देखो मैंने NaBH4 लिया, NaBH4, ओके। अब इसमें क्या होगा, देखो Na प्लस BH4 माइनस हो गया। अब ये Na CH3COO माइनस को लेके चला जाएगा और क्या निकल जाएगा, यहाँ से CH3COONA निकल गया। अब क्या बचा, Hg, Hg अकेला निकलेगा, ये निकल गया Hg। अब बचा BH4 माइनस। अब मैंने लिया BH4 माइनस। अब देखो BH4 माइनस में से अगर मैं BH3 माइनस और H लिखूं, इस तरह से लिखूं, तो ये होता है BH4 इस रूप में होगा। इसमें बोरोन पे ही तो माइनस होगा। हमने बोरोन और हाइड्रोजन के एक बंध को तोड़ा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए, सॉरी हाइड्राइड आयन पे, इस पे गए, इस पे माइनस और इस पे प्लस। क्या निकल गया, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया BH3। और ये H माइनस वाला समूह है वो जाके यहाँ अटैच हो गया। क्यों, क्योंकि ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे गए थे तो मरकरी और ये वाला बॉन्ड टूटा था। देखो एक मिनट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। देखो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखी हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया O और यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, माइनस आया और इस पे क्या आया, प्लस आया। ये माइनस Na को लेके चला गया तो क्या निकल गया, ये समूह निकाल दिया। तो क्या निकला, CH3COONA। अब बचा Hg प्लस बचा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, BH4 लिया और BH4 को कैसे लिखा, BH3H। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए, इस पे माइनस और इस पे क्या आया, इस पे ऑलरेडी माइनस था BH4 माइनस, इस पे एक और आ गया प्लस, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया BH3, तो BH3 निकाल दिया। अब देखो बचा H माइनस। अब मैं सबको इरेज कर देती हूँ, H माइनस छोड़ दिया है बस हमने। ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल गया, मैंने इसको भी निकाल दिया। देखो ये बॉन्ड है भी। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे माइनस आएगा, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल जाएगा Hg। अब मैंने इस Hg को भी निकाल दिया, इस पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि Hg पे माइनस गया और ये H माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा और ये फॉर्म समझ में आ गया हो। मैं इसको दोबारा से यहाँ आना क्या चाहिए वो लिख देती हूँ, HgOCOCH। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण या फिर अपचयन। इसका मतलब है अगर हम किसी एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण या फिर अपचयन करवाएं तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। हम एक ऐसी ही रिएक्शन लेते हैं, एक जिसमें मैं कोई स्पेसिफिक एल्कीन ले लेती हूँ। ये ले ली मैंने प्रोप 1E। तो अब मैंने क्या किया, जो भी अभिक्रिया करवा रही हूँ, फर्स्ट लिख दिया मैंने CH3COO का होल टू HD, मतलब मैंने मर्क्यूरीकरण करवा दिया किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। पहली कंडीशन क्या मैं होगा, मर्क्यूरीकरण। सेकंड कंडीशन भी यही लिख देती हूँ, मैंने NaBH4 से अभिक्रिया करवा दी, मतलब ये दोनों अभिक्रिया को एक ही स्टेप में लिख दिया। लास्ट में क्या बनना है, एल्कोहल बनाना है। तो बस हमें क्या इस अभिक्रिया में कुल मिलाकर क्या हुआ, ये जो
ये पाई बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ एक OH जोड़ना है, एक H जोड़ना है। जल का एक अणु ही तो जुड़ रहा है, कुल मिलाकर यही तो बात हुई है, जल का एक अणु जुड़ा है। उत्पाद सबसे पहली वाला रिएक्टेंट देखो और ये प्रोडक्ट देखो, अंदर क्या है, एक पाई बॉन्ड हट रहा है और H2O का अणु HOH H2O जुड़ रहा है, तो H2O जोड़ना है हमें एंड में। तो बस इस एल्कीन से वही प्रोडक्ट बना दो। क्या बनाएंगे, CH3CH। अगर हम प्रॉपर इस तरह से रिएक्शन करें तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, CH2। एक से क्या जुड़ेगा, एक से H जुड़ेगा, एक से OH जुड़ेगा। अब आप कहोगे किससे H जोड़ना है, किससे OH जोड़ना है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करना है, मार्कोनिकॉफ नियम। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ नियम। रिचर बिकम रिचर, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पर जाके कौन किसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को। तो इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसी पे जाके हाइड्रोजन जोड़ दिया और दूसरे वाले से OH जोड़ दिया, इसका उत्पाद हो गया। अब इस रिएक्शन में ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये होता है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण अपचयन। इसके बाद नेक्स्ट है एपॉक्सीकरण। एपॉक्सीकरण या फिर एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीकरण या एपॉक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी एल्कीन को ले हम, कोई एल्कीन ली, जब एल्कीन तथा वायु के मिश्रण को, वायु मतलब मैंने ले लिया O2, वायु के मिश्रण को तप्त रजत चूर्ण पर, रजत चूर्ण पर से, तप्त मतलब हीटिंग प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है, चूर्ण पर से प्रोवाइड करते हैं, तो ये द्विबंध का ऑक्सीजन है, ये वाला द्विबंध, सॉरी ये द्विबंध पर ऑक्सीजन का योग होता है। ये वाला डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा। कैसे, देखो C, ये द्विबंध को हमें तोड़ना है और इस पर ऑक्सीजन को जोड़ना है, बस जोड़ दिया। एल्कीनों के ऑक्सीजन का योग होकर ये जो कंपाउंड बना है उन्हें बोलते हैं एपॉक्सी कंपाउंड। ये क्या है, एपॉक्सी कंपाउंड, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं एपॉक्सीकरण। अगर हम रजत चूर्ण की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं तो ऑक्सीजन का एक अणु डबल बॉन्ड की जगह आके डबल बॉन्ड को तोड़ता है और कार्बन कार्बन के बीच में जाके अटैच हो जाता है, इसी को बोलते हैं एपॉक्सीकरण और ये बनते हैं एपॉक्सी कंपाउंड। एल्कीनों के एपॉक्सीकरण के लिए परअम्लों का भी उपयोग किया जाता है। मैंने लिया कोई एल्कीन लेते हैं, जैसे स्पेसिफिक मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने एल्कीन लिया। एल्कीन के एपॉक्सीकरण के लिए हम पर अम्लों का यूज भी कर सकते हैं। पर अम्ल क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ये अम्ल है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, पर अम्ल। जैसे मैंने ये लिया C6H5 लेती हूँ, मैं इसको हटा दूं, क्या नाम है इसका, बेंजोइक। अगर मैंने एक और ऑक्सीजन तो हो जाएगा पर बेंजोइक। ठीक है, मतलब ये है कि C6H5CO3H, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन होंगे तो वो क्या होगा, पर अम्ल होता है। ओके, अब हम देखो, मैंने लिया C6H5CO3H, पर अम्ल का मतलब आप समझिए ना, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक परअम्ल की उपस्थिति में जब हम एपॉक्सीकरण करवाएंगे तो हमें एपॉक्सीकरण के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या होगा, इसमें से C6H5COOH निकल जाएगा, 3 H है ना, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन जाके इस ये एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़कर वहां जुड़ जाएगा जाके, तो क्या बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया एपॉक्सी कंपाउंड, एपॉक्सी कंपाउंड। ओके, एथिलीन ऑक्साइड को एपॉक्सी एथीन के नाम से जानते हैं। देखो, अगर एथिलीन ऑक्साइड की बात करें, एथिलीन ऑक्साइड ये है CH2CH2,
ये होता है एथिलीन ऑक्साइड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एथिलीन ऑक्साइड को हम एपॉक्सी एथेन, क्या कहते हैं इसको? हम एपॉक्सी एथेन भी कहते हैं या ऑक्सीरेन भी कहते हैं, एथेन के नाम से जाना जाता है या फिर इसे ऑक्सीडेन भी कहा जाता है। इस आधार पर हम इसका नाम क्या रख सकते हैं? मैथ क्या एपॉक्सी प्रोपेन, एपॉक्सी मैथप्रोपेन, समझे? ये एपॉक्सी एथेन है, 2 कार्बन है इसलिए एथेन है, तो ये क्या है? एपॉक्सी प्रोपेन। इसको ऑक्सीरेन कहते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? ये ऑक्सीरेन है तो इसको हम कह सकते हैं मैथिल, एक मैथिल समूह ज्यादा जुड़ रहा है तो या क्या कह सकते हैं? मैथिल ऑक्सीरेन। ओके, मेथिल ऑक्सीडेन। अगर ये ऑक्सीडेन हमने लिए, ये मैंने ऑक्सीडेन लिया, देखो क्या लिया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो मैंने करवा दिया, क्या करवाया? C6H5CO3H से करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। अब मैं यही वाले कंपाउंड को दोबारा ले लूं, CH3CH ये क्या है? मेथिल ऑक्सी, सॉरी करण नहीं, ऑक्सीडेन, मेथिल ऑक्सीडेन या एपॉक्सी प्रोपेन। ये एपॉक्सी प्रोपेन या फिर एपॉक्सी कंपाउंड बनने के बाद अगर हम तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, या तो अम्ल लिख लेते हैं H+ या लिया हमने OH-, अम्लीय माध्यम लो या फिर क्षारीय माध्यम लो, तो क्या होता है? अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जैसी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड देखो क्या बनेगा? CHOH CH2, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, OH। नाम क्या होगा इसका? ट्रांस 1,2 डाई ऑल। ये बनेगा ट्रांस 1,2 डाई ऑल बनते हैं। कैसे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, कोई सा भी बॉन्ड जैसे ही हमने ब्रेक किया तो इस तरफ तो OH जोड़ दो और इस तरफ जोड़ दो H+। बॉन्ड तोड़ा, देखो जैसे ही मैंने ये बॉन्ड बॉन्ड तोड़ा, माइनस इस पे आएगा, प्लस इस पे आएगा। जब मैंने H+ और OH- लिया है तो OH- को उधर जोड़ दो, H+ को इधर जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? OH, और ये भी क्या हो गया? OH। बस बस आपको ये याद रखना है कि इनको एक दूसरे के सापेक्ष ट्रांस स्थिति में जोड़ना है, ठीक है? तो बना है ट्रांस 1,2 डायोल। इस प्रकार कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? देखो ये एल्कीन लेते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। देखो ये हमने एल्कीन ली, एल्कीन का एपॉक्सीकरण कराया तो एपॉक्सी प्रोपेन बनाया, फिर जल अपघटन करवाया मतलब जल का अणु जोड़ा, तो हमें क्या बना? क्या मिला? पाई बंध तोड़कर 2 OH समूह जोड़ दिए। कुल मिलाकर एपॉक्सीकरण में 2 अंत उत्पाद में इस पाई बंध के टूटने पर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 OH जोड़े हुए हैं। ये कंक्लूजन निकला। तो हम ऐसी ही किसी भी अभिक्रिया को लिखकर और उसमें उसका पहले एपॉक्सीकरण करवाकर और फिर जल अपघटन करवाकर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि उससे हमें 1,2 डाइऑल मिलता है। इसका मतलब ये है, देखो जैसे मैं इस अभिक्रिया को लिखूं, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH, ठीक है? अब मैंने लिखा है, फर्स्ट लिखा मैंने C6H5CO3H, सेकेंड लिख दिया मैंने H+OH-। अगर ये लिखूंगी तो डायरेक्ट क्या बना सकते हैं हम? CHOH CH2 और ऊपर OH। डायरेक्ट हम ये कंपाउंड भी बना सकते हैं अगर आपको याद रहे कि ये एपॉक्सीकरण करता है और बाद में ये 1,2 डाइऑल बनाता है ट्रांस, ठीक है? इसके बाद एपॉक्सीकरण होने के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो ये इस रिएक्शन को मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले इसको ओजोनी अपघटन को ऊपर लिख देती हूँ।
थोड़ा स्पेस चाहिए, बड़ी रिएक्शन है, अच्छे से समझो। मैंने लिखा ओजोनी अपघटन, या फिर क्या लिखेंगे, ओजोनोलाइसिस। ओजोनी अपघटन या ओजोनोलाइसिस, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, सबसे पहले लो एल्कीन, एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, जब हम O3 ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे, किससे अभिक्रिया करवाएंगे, जब एल्कीन की अभिक्रिया अक्रिय विलायकों में विलायकों से निम्न ताप पर ओजोन के साथ कराई जाती है। क्या O3 क्या है, ओजोन, ओजोन के साथ कराई जाती है तो ओजोनाइड बनता है। वो कैसे बनेगा, जैसे मैं ये एल्कीन नहीं लिख रही, पहले मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड C, और ये स्पेसिफिक एल्कीन नहीं लिख रही, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा, ओजोनाइड कैसे बनेगा, आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है C, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे, ये जुड़ेगा, ये ऑक्सी O3 को जोड़ना है आपको इस तरह से, ये O3 इस तरह से जुड़ जाएगी इससे, इसी को बोलते हैं ओजोनाइड बनता है। ये क्या है, ओजोनाइड, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओजोनाइड, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। इस प्रकार बने ओजोनाइड का अगर हम जिंक की उपस्थिति में तथा जल की उपस्थिति में जिंक से अभिक्रिया करवाएं या जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएं तो इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, अर्थात कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। इसी को कहते हैं ओजोनी अपघटन। ये तो हुआ है ओजोनीकरण, और इसका बाद में किया है हमने अपघटन, इसी को बोलते हैं ओजोनी अपघटन। अब देखो इसका अपघटन कैसे करेंगे हम, देखो हमें अपघटन करते समय ये बॉन्ड लिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, तो इस पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस के रूप में ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। और इस जब H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाइए तो प्लस हो जाएगा, H2O है, O के साथ ये वाला O2 मिलकर H2O2 के रूप में निकल जाएगा। जैसे हम कोई एक एल्कीन लेते हैं, अब हम स्पेसिफिक कोई एल्कीन लेंगे, देखो मैंने ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, O3 से अभिक्रिया करवाई, क्या बनेगा, देखो CH3 CH और लिख दिया CH2, एक को ऊपर, इस तरह से O3 जुड़ जाएगा। आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस तरह से अरेंज करना है ऑक्सीजन को। अब वही बॉन्ड तोड़ो, देखो कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड जाके इधर बॉन्ड बनाएगा, और इसने आके यहाँ बॉन्ड बनाया, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो क्या आएगा, और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम, इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ H2O, ठीक है, जिंक, ये मैंने जिंक की उपस्थिति में H2O के साथ अभिक्रिया करवाई, तो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, यही बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, और प्लस H2 बन गया। तो इस तरह से क्या बन गया, एक एल्कीन की ओजोनी, इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया का एक प्रयोग है, क्या प्रयोग है, अब देखो इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या है, इस अभिक्रिया में प्राप्त कार्बोनिल ये हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें ये क्या मिला है हमें, एसिटाल्डिहाइड, और ये मिला है हमें
फॉर्मेल्डिहाइड। इन कार्बोनिल यौगिकों की संरचना के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मूल एल्कीन क्या रही होगी। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हमने एक एल्कीन ली और एल्कीन का पहले क्या करवाया, ओजोनीकरण करवाया, ओजोनीकरण करवाकर बाद में ओजोनी अपघटन कर दिया, तो हमें क्या मिला है लास्ट में, एसिटाल्डिहाइड मिला है और फॉर्मेल्डिहाइड मिला है, इसका मिश्रण प्राप्त हुआ है। तो मूल एल्कीन की संरचना हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर हमें एसिटाल्डिहाइड मिला है मतलब CH3C डबल बॉन्ड O मिला है और CH2 मिला है, इसका मतलब है हमें जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन उत्पाद में मिलते हैं। इसका मतलब है 3 कार्बन का कोई एल्कीन होगी, अर्थात CH3CH डबल बॉन्ड ये एल्कीन होगी। इसी एल्कीन से हम ये उत्पाद बना सकते हैं, या फिर इसका अंदाजा लगाओ। पहले तो हमने जैसे ये एल्कीन अंदाजा लगाया, फिर इस अभिक्रिया को आगे प्रोसीड करो और अगर वही उत्पाद मिल जाए तो इसका मतलब हमने सही अंदाजा लगाया, सही पता लगाया कि एल्कीन कौन सी है। जैसे एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे एक एल्कीन है, एक एल्कीन जिसके ओजोनी अपघटन से 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। हमने एक एल्कीन है, क्वेश्चन दिया है एक एल्कीन और एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, मैं लास्ट में लिख रही हूँ, 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, कुछ CH रहेगा ना इसमें, एक H होगा, ठीक है, CH, ठीक है, 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त हो रहे हैं, हमें ये मिल रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है उत्पाद में हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई 4 कार्बन की एल्कीन है और प्लस वाली जगह पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है। देखो हमें बनाने है CH डबल बॉन्ड C एल्कीन, ये हमने अनुमान लगाया कि ये एल्कीन बन सकती है। क्या ये सही है, इसको हम चेक करेंगे कैसे, पहले इसी एल्कीन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये हमने अनुमान लगा दिया कि ये एल्कीन है, जहां प्लस है वहां डबल बॉन्ड लगा दो और फिर ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह को हटा देना है और कार्बन जितने भी है उनको जोड़ देना है, बस। अब हमने अनुमान लगाया अगर ये इसका ओजोनी अपघटन करके ये उत्पाद बनते हैं, इसका मतलब हमने जो प्राप्त पता लगाई है एल्कीन वो सही है। देखो कैसे, मैंने सबसे पहले O3 से अभिक्रिया करवाई, जैसे ही करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर CH CH3, यहाँ कैसे बनेगा O, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कैसे बॉन्ड तोड़ेंगे, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, ये बॉन्ड आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ, मतलब हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, आगे देखो, ये तो क्योंकि हम जिंक की उपस्थिति, H2O की उपस्थिति में जिंक से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये ऑक्सीजन इसके साथ H2O2 के रूप में निकल जाएगा। अब क्या बचा, देखो इसको मैंने हटा दिया, जैसे ये मैंने हटा दिया, अब क्या बचा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बचेगा CH3C, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O CH3, 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के मिल गए, इसका मतलब जो हमने एल्कीन का अनुमान लगाया है वो सही है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ कि एक एल्कीन है जिसके ओजोनी अपघटन से, एक एल्कीन है जिसके ओजोनी अपघटन से 2 अणु एसीटोन के प्राप्त होते हैं। 2 अणु किसके मिल रहे हैं, एसीटोन के, CH3CH3C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह CH3CH3C डबल बॉन्ड O, ये 2 अणु एसीटोन के मिल रहे हैं, तो आपको पता लगाना है कि वो एल्कीन कौन सी होगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि उस एल्कीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो मैं आपको एल्कीन बता रही हूँ, आपको चेक करना है उसका ओजोनी अपघटन से क्या वही एसीटोन मिल रहा है। देखो ये है, जैसे ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 और ये CH3, मैंने क्या किया, इस प्लस को हटा के ऑक्सीजन हटा दिया और ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को जोड़ दिया, ठीक है।
अब आपको पता लगाना है कि इससे कौन सी ये जो एल्कीन मैंने बनाई है, क्या ये एल्कीन सही है। इसको चेक कैसे करेंगे, ओजोन अपघटन से। अगर इसको ओजोन अपघटन करने पर ये उत्पाद मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एल्कीन सही है। ये आपको चेक करना है और मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है। और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।